हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ बाई 1 to 1 में। कल हम लोग देखे थे अनुपात समानुपात का सिक्कों पर आधारित प्रश्न। आज हम लोग देखेंगे आय और व्यय पर आधारित प्रश्न अनुपात समानुपात के चैप्टर से। ए बी सी के मासिक वेतन का अनुपात 3:2:5 है। यदि सी का मासिक वेतन ए के मासिक वेतन से 1200 रुपये अधिक है तो बी की वार्षिक वेतन कितना है। तो हम जानते हैं सी का यूनिट 5 है और ए का यूनिट 2 है। तो 5 में से 2 गया 3 यूनिट बराबर दिया गया है 1200 रुपये। तो 1 यूनिट बराबर 400, 3 चौके 12, 1 यूनिट बराबर 1200 रुपये प्राप्त हो गए। तो हमारा पूछा है बी का, तो बी का 3 यूनिट गुणा कर देते हैं तो ये हो जाएगा 3 चौके 12,000 रुपये, 1200 रुपये, 1200 रुपये। और आपसे पूछ रहा है 1 महीने का 1200 रुपये है, तो 12 महीने का पूछ रहा है, तो 12 शुगड़ा 12 ग्राम 144,000। 1 साल का वेतन हो जाएगा 14,400 रुपये। ए तथा बी की साप्ताहिक आय का अनुपात 7:9 है। उनके व्यय का अनुपात 4:3 है। यदि दोनों व्यक्ति हर सप्ताह 200 रुपये बचा लेते हों तो उन दोनों की साप्ताहिक आय का योग कितना होगा। अगर ऐसे सवाल मिल जाए आपको तो आपको तरीका बता दे रहा हूँ, ऐसे आप लगा लीजिएगा। 9 और इसका बाहर का बाहर को गुणा कर दीजिएगा, 9 त्रिक 27 और अंदर का अंदर गुणा कर दीजिएगा, 7 चौक 28 और इसमें से घटा लीजिएगा, कितना आ जाएगा 1 यूनिट। 1 यूनिट बराबर जो ये प्रत्येक, यदि दोनों व्यक्ति हर सप्ताह 200 रुपये रहते हैं तो ये दोनों का 200 लिख दीजिएगा। 1 यूनिट बराबर आपको आ गया। और पीछे वाले का अंतर 4 में से 3 गया 1, तो 200 एक कम 200, 1 यूनिट बराबर आपका आ गया 200। अब उन दोनों की साप्ताहिक आय का योग, यानी यही आपका आय का योग पूछ रहा है, ये व्यय का योग है। तो 7 9 16, 16 से इधर गुणा कर दीजिए, 16 से इधर गुणा कर दीजिए, 16 दूनी 3200 रुपये ये आपका आ जाएगा। 3200 रुपये ही आपका आंसर हो जाएगा। ए तथा बी की आय का अनुपात 2:3 है। उनके व्यय का अनुपात 1:2 है। यदि उनमें से प्रत्येक की बचत 2400 रुपये हो तो ए की आय ज्ञात कीजिए। तो फिर वही हो जाएगा, अंदर का अंदर 2 का गुणा हम लोग कर देंगे 2 में, 2 दूनी 4 और अंदर का अंदर का 2 3 कम 3, 4 में से 3 गया 1 यूनिट बराबर जो ये बचत दोनों प्रत्येक 2400 रुपये की बचत, तो इसको बराबर कर दिए, 24 यूनिट के बराबर कर दिए। और पीछे वाले का अंतर 2 में से 1 गया 1, तो 1 यूनिट बराबर आपका आ गया 2400। तो ए की आय पूछ रहे हैं, तो ए की आय 2 यूनिट है, तो 2 से गुणा कर देंगे, 24 दूनी 4800 आंसर हो जाएगा। 24 दूनी 4800 आंसर हो जाएगा। इसका ऑप्शन नहीं लिखा गया है, 4800 इसका आंसर हो जाएगा। ए तथा बी की मासिक आय का अनुपात 6:5 है और उनका मासिक व्यय 4:3 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक प्रतिमाह 400 रुपये की बचत करता है तो उसकी मासिक आय की राशि ज्ञात कीजिए। तो फिर वही करना है, बाहर का बाहर और अंदर का अंदर गुणा कर दीजिए, 6 का गुणा 3 में कर दीजिए, तो 6 18 और 5 चौका 20, 18 और 20 का अंतर कितना होता है 2 यूनिट बराबर आपका ये 400 रुपये है, 400 रुपये है। और यहाँ से इसका पीछे वाले का 4 में से 3 गया 1, 2 से काट दीजिए, 1 यूनिट बराबर 200 रुपये आ गया।
और आपसे पूछा है उनकी मासिक आय की राशि ज्ञात कीजिए। उनकी मासिक आय की राशि ज्ञात कीजिए। तो 6 5 11 11 यूनिट बराबर पूछ रहा है, तो 11 दूनी 2200 रुपये आपका हो जाएगा। 2200 रुपये हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो 3 का 3 में गुणा कर देंगे, 3 का 3 में गुणा कर देंगे तो 3 त्रिका 9, और इसका गुणा कर देंगे तो 2 पचे 10। 9 में से 10 गया, 1 यूनिट आ गया, दोनों घटा देंगे। 3 त्रिका 9, 5 दूनी 10, बाहर का बाहर अंदर का अंदर। तो 10 में से 9 गया, 1 यूनिट बराबर 200, और आपको 200 और इसके बाद 5 में से 3 गया 2, 1 यूनिट बराबर आपका आ गया 400 रुपये। और आपसे पूछ रहा है ए की आय कितनी है, तो ए की आय कितनी यूनिट है, 3 यूनिट। 3 यूनिट से गुणा कर देंगे, यही आपका पैसा हो जाएगा। 4 तिहाई 1200 रुपये आपका आंसर हो जाएगा। ए और बी की आय का अनुपात 5/4 है और ए बी के व्यय का अनुपात 3/2 है। यदि वर्ष के अंत में दोनों 800 रुपये बचाएँ तो ए की आय कितनी होगी। तो वहीं बाहर का बाहर 5 दूनी 10 और 4 तिहाई 12। 12 में से 10 गया, दोनों का अंतर कर देते हैं, 5 दूनी 10 और अंदर का अंदर 4 तिहाई 12। इसका गुणा कर देंगे तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, और अंदर का अंदर गुणा कर देंगे तो 4 तिहाई 12 हो जाएगा। 12 और 10 का अंतर 2 यूनिट बराबर, फिर आपका जो ये 800 रुपये है, ये 800 रुपये के बराबर कर दीजिए। और 3 में से 2 गया, पीछे वाले का अंतर कर, 3 में से 2 गया 1 से गुणा कर दीजिए, और 1 यूनिट बराबर आपका आ गया 400 रुपये। और आपसे पूछ रहा है यदि वर्ष के अंत में दोनों 800 रुपये बचाए तो ए की आय कितनी। ए की आय कितनी है, 5 यूनिट है। 5 यूनिट है, 5 से इधर 5 से इधर गुणा कर दे, 5 चौक का 20 लिखने के बाद 2 जीरो और, यानी आपका 2